हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। फाइनली आज आपका टैक्सेशन का एग्जाम कंप्लीट हुआ। ये रहा मेरे पास क्वेश्चन 2022 का, जो कि आज हुआ है। टैक्सेशन का क्वेश्चन है ना, बीकॉम पार्ट 3 का पेपर नंबर 7। देखिए फाइनली इस बार भी 4 क्वेश्चन पूछा गया, 4 प्रैक्टिकल था, एक एमसीक्यू हो गया। ठीक है, 7, 8, 9, 10 ये 4 प्रैक्टिकल है। किस किस चैप्टर से आया है देख लीजिए। जो 7 नंबर क्वेश्चन था ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है। ठीक है, 8 जो है वो आपका कैपिटल गेन से क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपका 9 जो है वो अदर सोर्स से है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और 10 जो है ये आपका दिया है पीजीबीपी, है ना, पीजीबीपी। तो मोटा मोटी हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन। देखिए हम आपको कल वीडियो में बताए थे कैपिटल गेन देख लीजिए। कैपिटल गेन चूंकि कैपिटल गेन 2020 में पूछा था, 21 में नहीं पूछा था, तो देखिए 22 में फिर पूछा है ये, है ना। यही होता है देखिए ट्रेंड। ये जो लास्ट मिनट वाला जो वीडियो जो हम बनाए थे उसमें यही आपको बस इसका यही बेनिफिट था, एक हिंट कर देना कि कौन सा चैप्टर पढ़ ले। अभी देखिए कैपिटल गेन आपका यहाँ पे चूंकि मैंने कुछ लोगों ने नहीं देख रहे होंगे या ध्यान नहीं होगा, चूंकि 4 साल से चला आ रहा है। लेकिन देखिए 21 में पूछा था, 20 में पूछा था, 21 में, 22 में फिर से पूछ लिया कैपिटल गेन से। अदर सोर्सेज से पूछा गया है, पीजीबीपी से बहुत मतलब जितना भी सवाल है बहुत ज़्यादा टफ सवाल है, बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल पूछा गया। जैसे हम कल बताए थे टैक्स को बेवजह लोग डरावना बोलते हैं, लेकिन बेचारा ये निर्दोष है, इनोसेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा देखिए बहुत माइनर सा टॉपिक पूछा गया है। देखिए कितना शॉर्ट में आंसर है। अब आप बोलिएगा अभी तो आप शॉर्ट में लिखे इसलिए शॉर्ट में नहीं, अगर इसको आप फॉर्मेट में भी लिखिएगा ना तो बस इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के उसके वर्ड में सजा के नोट्स मार के इसको थोड़ा बड़ा करना था। नहीं तो सवाल का जो मतलब जो क्या बोले जो टफनेस था, जो टिपिकलिटी था वो बहुत कम था। ठीक है, तो देखिए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं किसी ट्रू और फॉल्स से। ठीक है, क्या देखेंगे इस वीडियो में लोग, क्या देखने वाले हैं, एनालिसिस एंड रिव्यू। इसमें आज जो पूछा गया क्वेश्चन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, क्या है नहीं है, क्या पूछा गया, क्यों का है ना, ताकि आप लोग जो बना के आए हो तो एक बार कंफर्म हो जाए सही है गलत है, या आने वाले एग्जाम के लिए फिर आपका क्लियर हो जाए, है ना, कुछ हेल्प हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू का, पहला वाला क्वेश्चन है ऑल परक्विजिट्स आर टैक्सेबल। गलत, क्यों? क्योंकि परक्विजिट जो होते हैं, कुछ परक्विजिट टैक्सेबल होते हैं, कुछ नॉन टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज टैक्सेबल, ये भी गलत है। गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया जो इंटरेस्ट होता है और वो भी टैक्स फ्री, वो आपका टैक्सेबल नहीं बल्कि वो एग्जम्प्ट होता है। तीसरा पूछा गया है कैपिटल गेन इज ऑफ 3 टाइप। कैपिटल गेन 3 तरह का है, नहीं, कैपिटल गेन 2 तरह का ही होता है। याद कीजिए इससे पहले 2019 वाला नहीं 20 वाला, हाँ 2020 वाला जो एमसीक्यू जो सॉल्व किए थे क्वेश्चन 1, उसमें ये सवाल सेम था। कैपिटल गेन 2 ही तरह का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर आइए डी में, ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर टैक्सेबल। सभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है, नहीं। आपका एग्जांपल देखिए यह रहा सामने, अभी हमें क्वेश्चन में इतना ही, यहाँ पे LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये, लेकिन देख लीजिए 3,04,000 था, लेकिन इसमें टैक्सेबल कितना हुआ, 4,000 हुआ। तो देखिए जवाब यहीं पर है कि सभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होते, क्योंकि कुछ डिडक्शंस होते हैं अंडर सेक्शन 54 या हाँ ये अंडर सेक्शन 54 है, ये वाला सवाल में 54 हो गया, 54F हो गया, B हो गया, CD हो गया, मतलब कुछ डिडक्शंस होते हैं जिनकी वजह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होता। कुछ उसमें से डिडक्टेबल भी होते हैं, एग्जाम भी होते हैं। फिर कह रहा है इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल। कहाँ गया ये, कौन सा था, सॉरी, अच्छा डी वाला, ठीक है। इनकम टैक्स सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है, यहाँ पे लिखा गया इनकम टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट है, नहीं, ये देखिए गलत है। इनकम टैक्स कौन होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन होता है, वो GST आपका हो गया, एक्साइज हो गया, वो सब कौन इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हाउस रेंट अलाउंस इज अ पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस, एक्चुअली बिल्कुल सही। क्यों? 3 तरह का, कल हम चर्चा किए थे आपको लास्ट मिनट में वीडियो में कि 3 तरह का अलाउंस होता है, फुली टैक्सेबल, एक होता है फुली टैक्सेबल, एक होता है एग्जम्प्ट, एक होता है बीच में दोनों, मतलब कुछ टैक्सेबल कुछ नॉन टैक्सेबल। तो ये जो HRA है ये आपका कैसा है, पार्शियल है, क्योंकि इसमें कंडीशन होता है, इसमें 3-4 कंडीशन है। HRA रिसीव 50% या 40% ऑफ सैलरी, और आपको फिर वो मेट्रो सिटी वाला था, वो 50% हो गया, और हाँ रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, ऐसा 3 कंडीशन था। तीनों निकालने के बाद जो उनमें से कम होता है वो आपका लेस होता है, बाकी सब टैक्सेबल। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें हम जैसे 10,000 HRA है ना, तो 10 में 8 टैक्सेबल हो गया, 2 आपका एग्जम्प्ट हो गया, तो मतलब पूरा का पूरा HRA टैक्सेबल नहीं होता, पार्शियली लिखा है मतलब आधा अधूरा, तो ये बिल्कुल सही है। जी में आइए, पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, है ना, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पेंशन है होता है वो जो दिया जाता है, अब तो खैर पेंशन बंद हो गया है वो, लेकिन खैर कभी कभी किसी डिपार्टमेंट में अभी भी है, तो वो क्या होता है, एग्जम्प्ट हो जाता है। फिर आइए एच में, अ पर्सन कैन बी रेसिडेंट इन मोर देन 1 कंट्री, बिल्कुल सही जवाब है। एक व्यक्ति किसी वर्ष में 1 से अधिक देशों का निवासी हो सकता है। ठीक है, फिर आइए एनुअल वैल्यू हाउस ऑलवेज रिमेन द सेम, गलत। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है, हाउस का जो वैल्यू होता है एनुअल वैल्यू का, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू म्यूनिसिपल वैल्यू, रेंट कंट्रोल एक्ट, स्टैंडर्ड, इन सब के कारण क्या होता है, म्यूनिसिपल वैल्यू के कारण, वहाँ के लोकेशन के कारण, जियोग्राफिक लोकेशन के कारण क्या होता है, या फिर इकोनॉमिक लोकेशन के कारण उसका वैल्यू बदलता बढ़ता घटता रहता है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट चेंजेस, लेकिन यहाँ कह रहा नहीं रिमेन द सेम, ये गलत हो गया। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनीज टैक्सेबल, गलत। इंडियन कंपनी के द्वारा दिया जाने वाला डिविडेंड यानी लाभांश क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। और आप बताइए इनकम डिविडेंड, इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड आता है वो कौन से सोर्स में, किस हेड में, यानी पांचों में से किस हेड में वो एग्जम्प्ट होता है। अच्छा चूंकि एग्जाम्पल पे क्या होता है, हाँ फॉरेन कंपनी बता सकते हैं आप, फॉरेन कंपनी जिसमें चला जाता है वो चला जाता है कौन से हेड में, अदर सोर्सेज में, ठीक है। चलिए खैर वो इसका हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल अच्छा देखिए इसमें कुछ थ्योरी पूछा था। थ्योरी क्या था, रेंट फ्री हाउसेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। अंडर याद है कल आपको बताया कि रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, उसका जो आता है क्या कहते हैं ये फर्निश अनफर्निश, याद है कल पॉपुलेशन बात बताए थे, वो सब उससे पूछा ये कैसे निकाला जाता है। मतलब यहाँ पूछा सवाल में है कि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में हम रेंट फ्री जो हाउस इनका वो परक्यूजन जो कैलकुलेट करते हैं तो किस प्रकार के उसका स्टेप्स लिखना था, उसका सारा बस थ्योरी डील करना था। फिर पूछा गया है कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंपनी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, है ना। मतलब हाँ अन्य साधनों से आय शीर्षक में आय की गणना करने के लिए, यानी अदर सोर्स में से, अदर सोर्स से पूछ रहा है, अदर सोर्स कैसे, अदर सोर्स में कौन कौन इनकम आता है, कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। फिर डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं और बीच कौन से एसेट पे डिप्रिसिएशन लगता है कौन नहीं लगता है, ठीक है। फिर है एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये थ्योरी है। और एक नोट्स पूछा गया है, करा इनमें से नीचे दिए गए किन्हीं 4 टर्म पे आपको नोट्स देना है, कौन, प्रीवियस ईयर, एसएससी, इनकम और कैजुअल इनकम, ये चारों में से किन्हीं 2 पर आपको क्या लिखना था, टिप्पणी देना था, ठीक है। ये सब थ्योरी में था। अब आते हैं प्रैक्टिकल में। पहला जो प्रैक्टिकल है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी था, जिसमें कहानी ये था कि 2 घर है, एक घर का म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो 37,500 है, और वो घर क्या हुआ है, वो घर जो मकान का मालिक है वो उसमें खुद रहता है। याद है कल बताया था आपको कि कितने घर का अलाउंस मिलता है, 2 घर का। अगर आपके पास 4 या 5 घर है तो 2 घर का आपको अलाउंस मिलता है, बाकी का टैक्सेबल। तो खैर यहाँ पे बोल दिया कि एक घर में रहता है और एक में देखिए बोल रहा है दूसरा जो घर है जिसका म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 है और इसको 5,000 महीने पे भाड़ा पे लगाया गया है, किस पे, भाड़ा पे, ठीक है, 5,000 में। देखिए तो अगर हम देखेंगे इसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना हो गया 50,000 और भाड़ा पे कितना लगा तो 12 पंचे 60, 5,000 महीने के हिसाब से 12 पंचे 60 है। तो 60 और 50 में जो हाइयर है वो क्या हो गया, नेट एनुअल वैल्यू हो गया, सॉरी जीएवी हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया, नेट नहीं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम क्या घटाते हैं, याद कीजिए कल बता के 2 चीज घटाते हैं, म्युनिसिपल टैक्स और अनवेराइज्ड रेंट। तो म्युनिसिपल टैक्स घटाएं, कितना घटाएं, देखिए इस दोनों घर का अलग। अब देखिए पहला वाला घर का तो बोल दिया वो घर में रखा तो उसका कहानी ही खत्म हो गया, ठीक है। वहाँ उसका तो ए बी ही, ये जो ए बी है ना उसका ए बी ही नील हो गया, कौन, एन ए बी, नेट एनुअल वैल्यू क्या हो गया इसका, नील हो गया। इसका जीएबी 60 हो गया। इसमें टैक्स देखिए इसमें दिया हुआ म्युनिसिपल टैक्स सेकंड हाउस का कितना दिया हुआ, 10,000 दिया है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि 10,000, याद है कल बताया कि 2 कंडीशन होना चाहिए टैक्स के बारे में, क्या, म्युनिसिपल टैक्स की ऑनर के द्वारा पेड होना चाहिए और वो कैश में, हाँ ऑनर कैश में पेड होना चाहिए और वो ऑनर के द्वारा पेड होना चाहिए, टेनेंट के द्वारा नहीं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, ठीक है। तो आप इसके लिए देखिए नोट मारना पड़ेगा, कोई इसी बात के लिए आपको नोट मारना पड़ेगा कि हम यहाँ टैक्स घटा रहे हैं क्यों, हम मानते हैं कि ये ऑनर के द्वारा दिया गया है और ये कैश में पेड किया गया है। तो देखिए 10,000 यहाँ से टैक्स माइनस हो गया है ना, कितना बचा, ये क्या निकला 50,000, ये निकला ए बी एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाते हैं, कितना परसेंट घटाते हैं, याद कीजिए बताया कि 30% घटाते हैं ना, 30% है। देखिए 50,000 का 30%, 5 के 15,000 रुपये घटा, कितना बचा 35,000 रुपया, ठीक है। अब इसमें से घटाते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में याद कीजिए, इंटरेस्ट में बताए थे 2 तरह का इंटरेस्ट, यहाँ पे वो अब देखिए यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के बारे में नहीं था, सवाल बहुत ईजी था। बस इसमें देखिए इंटरेस्ट 2100 रुपये दिया हुआ है, 21 रुपये यहाँ पे घटा दिए, कितना आ गया 32,900 रुपया इस घर से इनकम आया। इनकम में देखिए पॉजिटिव है। पहले घर की बात करें तो पहले घर का ए बी नहीं था, लेकिन इसमें इंटरेस्ट दिया हुआ है 32,000। इंटरेस्ट तो घटेगा, याद कीजिए बताया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर जो होता है, जिस घर में हम रहते हैं उस घर का जो एनएबी होता है वो 0 होता है, नहीं तो माइनस में होता है। माइनस में देखिए यहाँ पे देखिए माइनस चल रहा है, क्यों, अब बोलिए यहाँ पे इंटरेस्ट 32,000 है और हम यहाँ पे इंटरेस्ट कितना घटाए हैं 30,000 घटाए हैं, 32 नहीं घटाए हैं, क्यों, इसके पीछे याद है कल बताए थे कि इंटरेस्ट का जो होता है वो 2 अमाउंट है, 30,000 या 2 लाख। 3 कंडीशन होता है, अगर वो 3 कंडीशन रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा 3 कंडीशन, अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल होता है तो आप 2 लाख तक इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, अन्यथा
30,000। तो जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ मानते हैं कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगा उसको कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। तो अब दोनों के वैल्यू हम क्या करेंगे, जब सम अप करेंगे फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस, तो पहला का क्या, दूसरे वाले घर का इनकम था 32,900, पहले वाले घर से लॉस था कितने का, 30,000 का। जब माइनस प्लस करेंगे तो नेट फिगर क्या निकला, 2900, और यहाँ पे क्या निकला, पॉजिटिव निकला, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पूरे घर का जो इनकम अगर बोला जाए तो कितना है, 2900 रुपया है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ 7 का। अब आते हैं 8 में। 8 में पूछा गया है किस चीज़ के बारे में, ये है आपको कैपिटल गेन, और इसमें सेक्शन 54 का मतलब सेक्शन 54 से प्रभावित है एक्चुअली, लेकिन काम तो हुआ नहीं। कहानी ये है, एक घर है 1984 से 85 में खरीदा गया था 5 लाख रुपए में। उस घर को नवंबर 2019 में कितना बेच रहा है, 46,28,000 में बेच रहा है। और फिर एक नया घर खरीद रहा है 2016 में, और इतना ही नहीं, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में 3 लाख जमा भी किया गया है 2020 में। आपको बोल रहा है इस घर को जो बेचे हैं, इस कैपिटल में बेचे हैं, इससे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना प्रॉफिट टैक्सेबल है वो बताइए। तो नियम क्या है, सबसे पहले हम क्या उठाते हैं, सेल कंसिडरेशन, कितने में बेचा गया, 46,28,000। अच्छा, ये घर कितने का था, ये घर था 5 लाख का। तो बोले 5 लाख का, तो यहाँ कितना वैल्यू क्यों हो गया, इंडेक्सेशन, इंडेक्स्ड परचेज कंसिडरेशन। होता क्या है, जब घर कोई भी कैपिटल से 36 महीना से ज़्यादा का होता है, हम उसका इंडेक्सेशन करते हैं, मतलब उसका वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम मनी वैल्यू। कि अब देखिए ये घर कब करता है, 84 में खरीदा गया, 1984 में। तो 1984 इसका देखिए इंडेक्सेशन रेट दिया होता है, ठीक है। ये रेट क्वेश्चन दिया है, 1984 का रेट है 125 और 1920 का रेट है 1081। अभी करंट का रेट है कितना, यानी कि देखा जाए 1984 में 125 रुपया जो था वो आज का 1081 रुपया है। उस हिसाब से घर का वैल्यू निकाला गया। ये 5 लाख जो है ये कब का था, उस समय में ये 125 के बराबर था। तो आज ये कितने के बराबर होता है, आज ये कितने के बराबर हुआ है, 45,24,000। यानी कि आप 45 लाख के घर को 46 लाख में बेच रहे हैं मोटा मोटी, तो कितना है, 3,04,000। इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आप जो बेच रहे हैं वो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब इसमें से घटाते हैं क्या, अब देखिए सेक्शन 54 याद कीजिए क्या कहता था। 54 कहा जाता था, आप कोई रेसिडेंशियल घर बेच रहे हो, बदले में रेसिडेंशियल घर खरीद रहे हो, और अगर खरीद रहे हो तो 1 साल पहले और 2 साल बाद मतलब के बीच में होना चाहिए, और अगर बना रहे हो तो 1 साल पीछे, बेचने के 1 साल पीछे और 3 साल आगे तक में आपका घर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इस रेंज में अगर आपका घर का कंप्लीशन परचेज या कंप्लीट हुआ है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। वो भी कितना मिलेगा, मैक्सिमम यहाँ तक 3,04,000 तक। लेकिन ये देखिए यहाँ पे घर कब खरीदा है, 2016। अब बताइए, ये बेचा है 21 में और खरीदा है 16 में। ये अपने लिमिट से मैंने पीछे है, कब बोले थे हम, 21 है ना, 20-21 है ना, तो 19-20 में इसका खरीद, मैंने 19-20 पीछे और 3 साल आगे। खरीदने के केस में 2 साल आगे वहाँ तक जा सकते थे, उसी के बीच में आपको खरीदना था। लेकिन ये कब खरीदा, 16, बहुत पीछे है। तो इस चूंकि ये रूल के अनुसार पिछले साल नहीं खरीदा गया, 16 में जाके खरीदा गया, इसका मतलब देखा जाए कि ना 4 साल, हाँ 4 साल पीछे खरीदा है, जबकि 1 साल ही पीछे का लिमिट था। तो अगर आगे भी देखते तो भी नहीं आता ये, क्योंकि आगे 3 साल पीछे 1 साल, तो ये लिमिट से क्या है, अपने स्कोप से बाहर जा रहा है, इसीलिए इसका डिडक्शन इसको नहीं मिला। हाँ, लेकिन एक बात है, क्या ये क्या नाम था, डिपॉजिट इन कैपिटल गेन स्कीम, इसमें जमा कराया कितना, 3 लाख रुपए। इसके बारे में क्या रूल था, इसके में रूल था ना कि अगर आप घर ना बना सके तो आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा को जमा कर दो, भी कब, फिर वही 1 साल पीछे 2 साल आगे, ठीक है। कि ये 20 में किया, देख लीजिए 1 साल पीछे, 20-21 में बेचा, 1 साल क्या मतलब जस्ट पहले ही किया है, 20-21 बेचा है, जनवरी 20 बेच दिया, मतलब पिछले ही मतलब 2 महीने पीछे ये जमा कर दिया। कहाँ, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में। तो देखिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दिया, तो इसका डिडक्शन कितना मिला, 3 लाख। तो फाइनली इसको कितना का टैक्स लग जाएगा, इसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्सेबल जो निकलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो कितना आएगा, 4,000 आएगा, ठीक है। ये समझ से देखिए कितना सिंपल सा आंसर था। अब इसमें बस इसको बढ़िया सजाना था, इसके बारे में लिखना था, पर एक एक चीज़ को इसका नोट देना था, क्यों नहीं मकान का ये क्यों नहीं घटाएं उसका रीज़न देना था, यहाँ पे 3 लाख क्यों घटाएं उसका रीज़न देना था, ठीक है। बस आप क्या करेंगे, देखिए हम आपको बोले कि हर बार टैक्स बोले थे कि टैक्स में अगर नंबर उठाना है तो नोट्स, जितना नोट्स दे सके, गांधी जी का नोट नहीं, इसके नीचे वर्किंग नोट मारते हैं वाला नोट है ना, नोट्स। अब देखिए इसमें घर वाले में इसमें भी नोट था, इंटरेस्ट के बारे में लिख सकते थे, म्यूनसिपल टैक्स के बारे में लिख सकते थे। और हाँ, एक बात और देखिए, हम भूल गए, इस सवाल बोलना भूल गए, 7 में फायर इंश्योरेंस प्रीमियम था, देखिए हाँ, लैंड रेवेन्यू, फायर इंश्योरेंस, तो याद है बताए थे, जब 30% डिडक्शन मिल जाता है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं मिलेगा। देखा जाए तो इन सब खर्चा के अलावा आपको एक खर्चा मिलेगा, मतलब हुंडे में काम हो गया 30%, इसके अलावा कोई खर्चा आपको नहीं मिलेगा, ना ही इसका मिलेगा
ये जो फायर इंस्पेक्टर प्रीमियम में नहीं मिलेगा, लैंड डैमेज नहीं मिलेगा। ये दोनों जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका कोई समझिए कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको देख कर क्या कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसके बदले में क्या मिल गया है, इसके लिए नोट लिखना कहा कि चूंकि इस क्वेश्चन में हाँ फायर इंश्योरेंस है हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसके बदले में जो इनकम टैक्स वो क्या देती है आपको, मतलब एक मुश्त में 30% माइनस कर देती है, उसी 30% में तुमको जो करना है कर, ऐसा। तो ये भी बात, तो ये सब पे नोट हो गया, यहाँ पे नोट्स हो गया कि जितना आप नोट्स दें आंसर उतना अच्छा, नंबर उतना अच्छा। अब बात करते हैं 9 नंबर पे। 9 किसके बारे में था? 9 था आपको अदर सोर्स, है ना। अदर सोर्स में था ये। अदर सोर्स में देखिए इसमें इसका हाँ ये देखिए 56 लिखा हुआ है, 56,000 10% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिट। टैक्स फ्री का मतलब क्या होता है? टैक्स फ्री का मतलब होता है, टैक्स फ्री का ये मतलब नहीं था जिसमें टैक्स नहीं था। टैक्स फ्री का मतलब होता है टैक्स काट के दिया गया, मतलब टैक्स को फ्री करके तब आपको दिया गया, मतलब कंपनी आपके लिए टैक्स क्या कर चुकी है, मतलब गवर्नमेंट को चुका चुकी है, ठीक है, चुकाने के बाद आपको दी है। तो 56,000 का 10% कितना हुआ? 5600 रुपया होता है। और इसका ग्रॉसअप करेंगे 10/90। क्योंकि ये ग्रॉसअप, क्योंकि ये टैक्स फ्री है, 10% था ना, 10% टैक्स काट के, यानी आपके हाथ में जो 5600 है ना वो 90, वो खुद में 90 है। तो कितना आपको एक्चुअली कितना मिला था? 6,222 रुपये। इतना का आपको माना जाएगा कि इनकम है, वो इतना का इनकम माना जाएगा, ठीक है। इसका ग्रॉसअप किए। उसी तरह फिर एक और था 36,000 का 10% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ शुगर मिल, ये भी वही है जिसका भी ग्रॉसअप किए। ये इंटरेस्ट आ रहा है, ये कौन सा है? इंटरेस्ट। ये डिवेंचर था, देखिए एक्स कंपनी का ये डिवेंचर है शुगर मिल का। फिर एक और है 10 ईयर डिफरेंस डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये एग्जाम होता है। देखिए इसका नहीं लिए, यहाँ पे एग्जाम लिखा हुआ है, नहीं लिए। अच्छा इसका ग्रॉसअप किया 4,000 आ गया, ठीक है। इसका एग्जाम हो गया। अब आइए इसका कौन, टैक्स फ्री पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड 22,500, तो इसका भी ग्रॉसअप करना है। 22,500 का 10% पहले निकाल लिया, 22,50 आया, उसको ग्रॉसअप किए यानी 100/90, तो कितना हो गया? 2500 रुपया, ठीक है। ये टोटल आपको क्या निकला? ये निकला ग्रॉस इंटरेस्ट रिसीव, इतना आपको इंटरेस्ट आया, ठीक। अच्छा और कोई डिटेल नहीं था। अब इसमें लिखा हुआ है कि 2% क्या, देखिए 2% क्या लिखा हुआ है? कलेक्शन चार्ज लिखा हुआ है। जितना भी इंटरेस्ट आया ना सब पे 2% कलेक्शन चार्ज काटा गया है। तो 5600 इसका नहीं मारेंगे, ध्यान रखिएगा, हम इसका नहीं लेंगे, किसका लेंगे? 5600 का, यानी यहाँ इसका 10%, इसका 10%। एक्चुअली आपके हाथ में इतना है ना, यानी इतना का हम इनकैश करवाएं, तो ये 56, 36 और सबको जोड़ करके इसका कितना, इसका 2% कितना आता है? 229 रुपये। इतना माइनस करके ये आपका फाइनल क्या हुआ? ये आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हुआ, ठीक है। ये आपका अदर, मतलब इसमें भी इस सवाल में बस एक ट्विस्ट था, यहाँ पे एग्जाम वाला ट्विस्ट था, बाकी ये ग्रॉसअप वाला कहानी था। ये भी आपका क्या हुआ? ये भी सवाल आपका 9 नंबर कंप्लीट है, ये भी आपका इसलिए था। अब इस हमको मतलब इस पूरे 2022 के टैक्स के पूरे एग्जाम का सबसे इजी सवाल था कौन? क्वेश्चन नंबर 10 पीजीबीपी, है ना। इसमें आपको देखिए क्वेश्चन में दे दिया था कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना है? 3,40,000 रुपया। याद है पीजीबीपी में क्या पढ़े थे? कुछ खर्चा ऐसा होता है जो अलाउड है, कुछ खर्चा होता है जो अलाउड नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अलाउड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको जो आपस से जोड़ दिए है ना, अच्छा ये सॉरी ये माइनस नहीं है, ये एक्चुअली जुड़ा हुआ है, ये वेट गलती हो गई, ये प्लस है, माइनस नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए अब ये प्लस है, ठीक है। क्यों प्लस किया? क्योंकि देखिए ये जो प्रॉफिट आया 340, उसमें ये सब खर्चा माइनस किया हुआ था पहले से, तो हम इसको क्या करेंगे? वापस से प्लस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, अलाउड नहीं, इसलिए इसको प्लस किया गया। सैलरी टू स्टाफ ये मिलता है, देखिए इसको नहीं प्लस किया। अच्छा यही लिखा रहता है सैलरी टू मिस्टर करण, क्योंकि मिस्टर करण यहाँ दुकान, ये मिस्टर करण का ही है ये बिजनेस, यानी इंटरेस्ट यानी किसी बिजनेसमैन ऑनर की जो सैलरी देते हैं वो डिडक्टेबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ स्टाफ लिखा हुआ है, ये इसको नहीं प्लस करेंगे, ये ठीक है, ये घटा था सही है। ऑफिस एक्सपेंस सही है। अब ऑफिस एक्सपेंस लिखा हुआ सही है, अगर होम एक्सपेंस लिखा होता, पर्सनल एक्सपेंस लिखा होता तो फिर गलत, तो फिर जोड़ देते। बैड डेट रिटर्न ऑफ सही है, ठीक है। अगर इसकी जगह बैड डेट हाँ है तो देखिए इसके नीचे क्या लिखा? प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, ई नंबर, ये भी इसको ये नहीं मिलता, इसको जोड़ दिए। डोनेशन नहीं मिलता, जोड़ दिए। फिर डिप्रिसिएशन, अब देखिए डिप्रिसिएशन क्यों जोड़े? ये जी नंबर में, अच्छा ये 16,000 क्या था? ये 16,000 का प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये भी नहीं मिलता, इनकम टैक्स वाला भी नहीं मिलता। हाँ अब आते हैं 5,000 में, ये क्या, ये 5,000 कैसे आएगा? देखिए 17,000 माइनस 12,000, 17,000 माइनस 12,000 क्यों आया था? हुआ क्या कि डिप्रिसिएशन हम लगाए थे 17,000, सुनिए हम लगाए थे 17,000 डिप्रिसिएशन, लेकिन इनकम टैक्स कितना बोली? तुमको हम 12,000 ही देंगे, तो एक्स्ट्रा 5,000 रुपया क्या किया गया? वापस से ऐड कर लिया, एक्सेस डिप्रिसिएशन। ये देखिए होलीडे होम एक्सपेंस है ना, घर का छूट है, मतलब होलीडे घर में कुछ खर्चा वर्चा, घर में लोग पार्टी सार्टी किया होगा उसका, तो ये भी खर्चा नहीं मिलता, सबको जोड़ दिए फाइनली। और कुछ घटाने वाला आइटम इसमें नहीं था, मतलब कोई ऐसा आइटम नहीं था जिसको हमको लेस करना था, सारा ऐड वाला ही आइटम था, तो सबको जोड़ दिया, कितना गया?
16,000 रुपया क्या निकला इसका, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, है ना, ये हुआ आपका। तो फाइनली हम लोगों ने 2022 का जो क्वेश्चन जो आज आपका इनकम टैक्स का हुआ पार्ट 3 का पेपर 7 का पूरा एनालिसिस और रिव्यू हम लोग देख लिए, क्वेश्चन जो जो पूछा था सारा देख लिए। तो देखिए जैसा हम कल लास्ट मिनट वीडियो था उसमें कुछ हिंट्स किए थे, कुछ सजेशन दिए थे, तो आई होप उसका देखिए कुछ हेल्प मिला है, जैसे कैपिटल गेन का मिला है, कुछ बताए थे ये स्टैंडर्ड ये सब बारे में, ये कुछ एमसीक्यूज में भी इसका मतलब कल जो वीडियो बनाया उसमें मेरे हिसाब से 40% समथिंग इसमें हेल्प आपको मिला है, ठीक है। तो यही उम्मीद था, यही मेरा मकसद था पिछले वीडियो बनाने का, और आज के वीडियो बनाने का मकसद था बस एनालिसिस, आप कहाँ गलती की क्या की उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस लिए, ठीक है। तो फिर ये तो हुआ कंप्लीट। अब आपका एग्जाम कौन है, अब आपका एग्जाम है स्टैटिस्टिक्स का। इसके बाद तो आप लोग क्या करें, स्टैट के लिए तैयारी करें, और फिर एज यूजुअल हम आपके लिए स्टैट के लिए भी लास्ट मिनट वीडियो बनाएंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। वो हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आपको उस वीडियो में कुछ आपको हेल्प कर जाए एग्जाम में, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग भी तैयारी कीजिए, हम फिर मिलते हैं आपको स्टैट का लास्ट मिनट वीडियो लेके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्लिक है थोड़ा